ओम शांति। आज बाबा का 7 जनवरी 2026 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। बाबा क्या कह रहे हैं आज हमें? बाबा कह रहे हैं कि कभी भी हमें अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। अगर यदि कोई किसी ने भूल किया तो हमें बाबा को रिपोर्ट करना है, हमें कुछ नहीं करना है खुद से। आज प्रश्न पूछा बाबा ने, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? उत्तर, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा हमारे अवगुणों को निकालने का अभी ठेका लिया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। तो जब बाबा हमारे कमज़ोरी को सुनते हैं तो उसको कैसे हम निकालें, उसकी युक्तियाँ बाबा हमें बताता है। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर हमें खामियां दिख रही है तो हमें अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। लॉ हाथ में लेना यह भी भूल है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी को डांटना, ये सब करना, ये भी भूल है। हमें किसी के साथ खराब संबंध नहीं बनाना है अभी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों प्रति बाबा रिफ्रेश होने के लिए आए हैं, अभी हमें रिफ्रेश करने के लिए। और बाबा अभी हमें विश्व की बादशाही देने के लिए आए हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया भुला देती है। देखिए बाबा हमें कितना प्यार करते हैं कि हमारे अंदर जो भूले हैं उसको भी बाबा को दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि माया भूल करा देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं बच्चों, इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें बैच को घड़ी घड़ी देखना है, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो। बाबा कह रहे हैं कि घूमते फिरते हमें सिर्फ अपने बैच को ही देखते रहना है, चित्र को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो, तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम इहो बन रहे हैं। तो जब हम बैच को बार बार देखेंगे तो हमें ये पता पड़ेगा कि हम बाबा के जैसा अभी बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा हमें बार बार यही समझाने दे रहा है कि हमें दैवी गुण को धारण करना है। तो आप सबके लिए एक बहुत ही सुखबर है कि हम दैवी गुणों के ऊपर भी स्पेशल क्लास तैयार कर रहे हैं। पहले भी तैयार किया है, हमारे 3 क्लास दैवी गुणों के ऊपर हो गए हैं। तो अगर आप जो भी सुन रहे हैं वो चाहते हैं तो देख सकते हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा रात दिन मीठे मीठे ही कहते रहते हैं। हम बच्चों को बच्चे नहीं कह सकते, मीठे मीठे बाबा। तो बाबा कह रहे कि बाबा तो मीठे मीठे कह रहे, लेकिन हम बाबा को मीठे मीठे नहीं कह सकते हैं। कहना तो दोनों को चाहिए। तो बाबा कह रहे कि बाबा भी कह रहे तो हमें भी बाबा को कहना चाहिए मीठे मीठे। दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा, परंतु कोई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। तो बाबा कह रहे कि जो देह अभिमानी है वो सिर्फ बाबा को मुंह से ही मीठा मीठा कहते हैं,
कोई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जो गुस्से में आकर बाबा को उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती। तो बाबा कह रहा है कि बात एक ही हो जाता है, बाबा को कहना और दादा को कहना बात तो एक ही है, दोनों इकट्ठे हैं ना। कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं, कभी दीदियों के ऊपर भाइयों के ऊपर नाराज होते हैं ना। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो बाबा बेहद का पिता अभी हमें शिक्षा दे रहा है। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको देखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो, तो हम जो भी करते हैं बाबा के पास सब रिपोर्ट जाता है। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। तो जो भी गुस्सा आदि कर रहा है, बाबा कह रहे हैं कि ये देह अभिमान के कारण ही कर रहे हैं। बाप सबको कहते हैं, बच्चों देही अभिमानी भव। तो बाबा अभी हमें कह रहा है, हमें आदेश दे रहा है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। अभी हमें देही अभिमानी बनना है। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है, उनसे ही लड़ाई करती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया जिसको देखते ये कि समर्थ पहलवान है, ये माया उससे ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि इनको भी हिलाने की कोशिश की। तो दिखाते हैं ना, जैसे अंगद को हिलाने की कोशिश किया था लेकिन हिला नहीं पाया। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया से सबकी हार और कभी जीत होती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होती है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा को अच्छी तरीके से याद करते हैं वही अच्छा पद पा सकता है। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। तो बाबा अभी आए हैं हमें पढ़ाने के लिए। श्रीमत पर चलते रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलने से ही हम आत्मा श्रेष्ठ बनेंगे, इसमें कोई भी बिगड़ने की बात ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि भूल आदि करने के बाबा के पास रिपोर्ट करना है। तो बाबा फिर हमें कह रहा है कि खुद किसको नहीं कहना चाहिए, फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें किसी को भी कुछ कहना नहीं है। अगर किसी को हमने कुछ कह दिया तो वो लॉ अपने हाथ में उठा लेना है। गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। तो देखते हैं ना कि गवर्नमेंट जो होते हैं, अगर कोई अन्याय भी करता है तो उसकी सज़ा हम खुद नहीं दे सकते, वो एक सिस्टम में आएगा, वो कोर्ट के माध्यम से ही उनको सज़ा मिल सकते है। हम खुद अपने हाथ में लॉ नहीं उठा सकते। तो बाबा भी कह रहे हैं ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है, तो इसमें भी हम अगर कोई अन्याय भी करे तो हम अपने हाथ में लॉ नहीं उठा सकते हैं। कोई ने घूसा मारा तो उसको घूसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई घूसा मार के किसी का नाक तोड़ दे तो भी वो दूसरे वालों को घूसा नहीं मार सकता है। वो जाके क्या कर सकते, वो केस कर सकते हैं, तो वो कोर्ट के माध्यम से उनको सज़ा मिलेगा। यह भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं करना कहना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें दूसरों को खुद से कुछ नहीं कहना है। बाबा को बोलो, सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबको सावधानी कौन देगा, बाबा देगा सबको सावधानी। बाबा युक्ति बहुत मीठे बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। तो बाबा बहुत युक्ति से शिक्षा देगा और मीठे
मीठी मीठी बातों से शिक्षाएं देगा तो उनको कष्ट नहीं होगा, वो परिवर्तन भी होगा। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो देह अभिमान में रहते हैं वो देह अभिमान के कारण अपना खुद का पद ही वो कम कर लेते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। तो बाबा कह रहा है कि जितना हो सके हमें बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो, जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें अभी विश्व की बादशाही दे रहे हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं। सिर्फ हमें क्या करना है? सिर्फ हमें दैवी गुणों को धारण करना है, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसकी भी हमें निंदा नहीं करनी है। अभी देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? तो बाबा कह रहा है कि देवता किसी की निंदा नहीं करते कभी भी। कोई बच्चे तो निंदा करने के बिगड़ रहते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के ऐसे भी बच्चे हैं जिनका काम ही है सिर्फ दूसरों की निंदा करना। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? हमें बाबा को बोल देना है, बाबा खुद दूसरों को समझा देगा उनको। नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरों की निंदा करने के बजाय हमें बाप को याद करना है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तो बाबा हमें अभी कह रहा है कि किसी से झगड़ा करना, वाद विवाद करना, इससे तो अच्छा है हम बाप को याद करें। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। तो अभी हम दिल से क्या समझ रहे हैं? कि हम नई दुनिया की अभी स्थापना कर रहे हैं। अंदर में कितना फ़खुर रहना चाहिए? तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत गर्व होना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। तो बाबा यहाँ पर हमें फिर से ध्यान दिला रहा है कि मुख्य बात है ही याद के ऊपर और दैवी गुणों के ऊपर। बच्चे चक्र को याद करते ही है, वो तो सहज याद पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम तो चक्र को याद ही करते हैं ना, 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। तो अभी हम आदि मध्य और अंत को जानते हैं। अभी हमारा काम है सबको बहुत प्यार से बाबा का परिचय देना। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो बेहद का जो पिता है हमारा, वो अभी हमें विश्व का मालिक बना रहा है, राजयोग सिखला रहे हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि जो विनाश का कार्य है वो अभी सामने होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है एकदम। है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी संगम युग है, अभी नई दुनिया स्थापन होने वाली है और पुरानी दुनिया खलास होती है। तो एक तरफ नई दुनिया का स्थापना होगा और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया खलास होगी। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पायो, कलह क्लेश मिटे सब तन के। तो बाबा कह रहे हैं कि सिमर सिमर से ही हमें सुख मिलेगा और कलह क्लेश मिट जाएगा, आधा कल्प के लिए मिट जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे पास, हमारे अंदर जो कलह और क्लेश है ये पूरे आधा कल्प के लिए ख़त्म हो जाएगा। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। तो बाबा आके अभी क्या कर रहा है? सुखधाम स्थापन कर रहा है और माया फिर दुखधाम स्थापन करता है। यो भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो भी हमें समझा रहा है ये सब कुछ भी हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझ रहे हैं। बाप का बच्चों से कितना लव होता है। तो बाबा कह रहा है कि बाबा हम बच्चों से बहुत लव करता है, शुरू से बाप का लव है। तो बाबा कह रहे हैं कि एकदम शुरू से ही बाबा का हमारे प्रति लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ, बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने
बनाने जाता हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो काम चिता पर चढ़कर काले हो गए हैं, बाबा उनको गोरा बनाने के लिए आए हैं। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। तो बाबा है नॉलेजफुल, ज्ञान संपन्न, और हम अभी धीरे धीरे ज्ञान ले रहे हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। तो बाबा कह रहे हैं कि माया हमारे अंदर खुशी आने नहीं देती है। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तो बाबा अभी हमें कह रहे हैं कि हमारी खुशी का पारा अभी चढ़ा होना चाहिए। सतयुग से पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में हमारे खुशी का पारा, सुखों का पारा ये चढ़ा हुआ था, और अब फिर से हमें उसको चढ़ाना है। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। तो किससे चढ़ेगा? वो याद की यात्रा से ही चढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जैसा पुरुषार्थ करा था उस अनुसार ही कल पहले वाले पद वो पुरुषार्थ के आधार पर फिर से पा जाएगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसाल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कलब कलब लगता है। तो बाबा कह रहे हैं कि टाइम वही लगेगा जो पहले कलब में लगा था, वही फिर से लगेगा। पास भी वही होंगे जो कलब कलब होते होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि पास भी वो होगा जो कलब पहले पास हुआ था वही पास होगा, और जो पास नहीं हुआ था, जो नापास हो गया था, वो नापास ही रहेगा। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं देखते हैं और समझाने देते रहते। तो बाबा साक्षी होकर हमें देखते हैं और हमें समझाने भी देते कि कैसे हम हमारे समस्याओं से बाहर आ सके। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सेंटर के बाहर जो रहते हैं तो उनके अंदर उतना रिफ्रेशमेंट नहीं रहता, क्योंकि वो कितने बहुत बाहर के समस्याओं के अंदर रहते हैं ना। इसलिए सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं, इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा के पास आ ही रहे हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी है परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वो है हद का बाप, यो है बेहद का बाप। तो ये जो हमारे लौकिक पिता है ये हद का बाप है, और बाबा है हमारा बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लब है, क्योंकि कलब कलब लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। तो बाबा का हमारे प्रति बहुत लब है, बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं, अंदर तरस पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के अंदर हमारे लिए तरस पड़ता है, दुख होते हैं हमारे लिए, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है, इहो कम पद पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं तो बाबा को बहुत दुख होते हैं हमारे चलन को देख के, कि मेरा इतना प्यारा बच्चा और ऐसा कर रहा है तो इसको श्रेष्ठ पद नहीं मिलेगा। और बाबा क्या कर सकते हैं, वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फ़र्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि सब तो मधुबन में नहीं रह सकते ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रारब्ध प्रबंध भी करते रहते हैं, यो भी बाबा ने समझाया है। यो आबू सबसे भारी तीर्थ है। तो बाबा अभी हमें समझा रहा है कि आबू है सबसे भारी, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थान। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारे सृष्टि को 5 तत्व सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। तो बाबा अभी हमें कह रहे हैं कि बाबा आबू में ही आकर के पूरे 5 तत्व को और इस सृष्टि को पवित्र बनाता है। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा एक ही है जो आ करके हम सबका अभी सद्गति कर रहा है। जो भी अनेक बार किया है इहो जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं।
तो बाबा कह रहे कि बाबा ये बहुत बार किया है और ये सब हम जानते हुए भी फिर से भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है। तो बाबा क्या कह रहा है कि माया बड़ा ज़बरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। किसका? माया का। तो बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प माया का राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। तो माया हमें क्या करता है? हरा देता है, और बाबा आके फिर से हमें ज्ञान देकर खड़ा करता है। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया, तो बाबा को बहुत लिखते हैं ये बात कि बाबा हम गिर गए। अच्छा, फिर नहीं गिरना, तो बाबा सिंपल बात हमें समझाता है, गिर गए तो फिर उठ के चलना शुरू करो। फिर भी गिर पड़ते हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो बाबा कह रहे कि एक बार अगर गिर जाता है तो चढ़ना ही छोड़ देते हैं, अपसेट हो जाते हैं ना। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है, सारा मदार है पढ़ाई पर। तो बाबा कह रहे कि सारी बात डिपेंडेंट है पढ़ाई पर। पढ़ाई में योग है, पढ़ाई में योग है ही। तो बाबा कह रहा है कि पढ़ाई में योग है ही, फलाना मुझे इहो पढ़ा रहे हैं। आप तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे, अभी हमें ये समझ है कि बाबा हमें पढ़ा रहा है। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो बाबा क्या कहा, यह बहुत अच्छे एक बात है। बाबा हमें याद दिलाए कि जो हमारा निंदा कर रहा है वह हमारा बहुत अच्छा मित्र है। भगवानुवाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनाता हूँ। तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा के जैसा ग्लानि तो और किसी का हुआ नहीं ना। तो बाबा आके क्या किया, हमने बाबा की ग्लानि की तो बाबा आके हमारा ही मित्र बन गया। कितना निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। तो बाबा क्या सोचते हैं कि हम सभी बाबा के बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के साथ हमारा बहुत प्रीत है, निंदा करना अच्छा नहीं है। तो बाबा हमें ये समझा रहा है किसी की निंदा करना ये अच्छी बात नहीं होता है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारे से कोई भूल भी हो जाता है तो अभी हमें पुरुषार्थ करके अपने आप को अभूल भी बनाना है। माया सबसे भूले कराती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया सबसे भूले कराती है, सब भूल करते हैं। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा भी समय होते हैं जो माया हमें चोट देती है, हम गिर पड़ते हैं। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से कि कमाई चट हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम हार खा ले और उसके बाद बैठ जाए तो हमारा सारा कमाई चट हो जाएगा। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। तो कोई है जो 5 मंजिल से पढ़ते हैं, फिर कहते हैं बाबा कभी और ये भूल नहीं होगा हमारे से, आप रक्षा करो। बाबा क्षमा क्यों करेंगे, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि हमें पुरुषार्थ करना है, हमें थम नहीं जाना है। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि माया बहुत प्रबल है, बहुत लोगों को माया हरा देगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे अभूल बनाना। तो बाबा कह रहा है कि टीचर का काम ही है भूल पर शिक्षा देकर हमें अभूल बनाने की। ऐसी नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वो होती रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है जो अभी भूल कर रहा है वो सारा जीवन ही भूल करता रहे। वो परिवर्तन हो सकता है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं तो हमें इसलिए क्या करना है, किसी की निंदा नहीं करना है। कब कौन बदल जाए ये हमें मालूम ही नहीं है। भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ही एक हमारा अविनाशी वैद्य है।
वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके अंदर क्रोध होगा वह दूसरे का ग्लानि ही करेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। तो बाबा कह रहे हैं कि सुधरना ये बाप का ही काम है, हमें किसी को भी सुधरने के लिए हमारी माथापच्ची नहीं करनी है। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं तो गोवा अपने हाथ में लौ उठाए। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम किसी का ग्लानि कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने खुद के हाथ में ही लौ उठा लिया। इससे वो सुधरेंगे नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि इससे क्या, वो सुधरेंगी नहीं और ही अनबन हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या होगा, और ही अनबन हो जाएगा। अगर हम किसी की निंदा करने के लिए बैठ जाए, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब बच्चों के लिए एक बाबा ही बैठा हुआ है। लौ अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना, यह भारी भूल है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर लौ हमने हमारे हाथ पर ले लिया और दूसरों की ग्लानि कर लिया, ये बहुत बड़ा भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब के अंदर ही कोई ना कोई खराबी ज़रूर है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कोई भी पूरा संपूर्ण नहीं बने हैं अब तक। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, बहुत सब निकलने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी कॉन्ट्रैक्ट उठाया है सबको बदलने का, यो तुम्हारा काम नहीं। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने लिए प्यार से समझानी दी जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमारे अंदर का खामियां निकलने के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से अभी समझानी दे रहे हैं। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है। तो बाबा हमें समझा रहा है कि अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है, हर एक में कोई ना कोई भूल है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि भूल हो सकता है। सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं, तो अभी हमारा यात्रा है परिवर्तन का। तो हम सब पुरुषार्थी जो है, हम खुद को बदलने का प्रयास कर रहा है। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी है। बाबा सदैव अडोल रहते हैं। तो बाबा क्या है, बाबा सदैव अडल है। बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है। तो बाबा का एक ही काम है, क्या, हमें शिक्षा देना। फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के शिक्षा पर चलना वो तो हमारी तकदीर की बात है कि हम चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। कितना पद कम हो पड़ता है। श्रीमत पर ना चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम श्रीमत पर ना चले तो क्या होगा, हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा, हमने इहो बहुत भूल की है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनके खुद के दिल में ही ये खाता रहेगा कि हमने बहुत भूल कर लिया है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भूल करते हैं वो खुद ही जानते हैं कि हमारे द्वारा भूल हो गया। तो उनको ऐसा फिर लगता है कि आप फिर से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वो बाप को सुनाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी में कोई अवगुण है तो हमें बाप को वो सुना देना है। हार हार दर दर सुनाना यह देह अभिमान है। बाबा कह रहे हैं कि सबको किसी के अवगुणों के बारे में बोलना, यह भी क्या, देह अभिमान से ही हमारा आते हैं। हमारे अहंकार को तृप्त करने के लिए हम दूसरों की निंदा करते हैं। एक को सुनाएंगे तो बहुत झट सुधर जाएंगे। सुधरने वाला एक ही बाप है। तो बाबा कह रहे हैं कि सुधरने का दायित्व एक बाप के पास ही है। बाप ही सबको सुधरेगा, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमारा मुंह फिराता है और फिर माया क्या करता है, हमारा मुंह फिरा लेता है। बाप आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। तो बाबा अभी आए ही है
हमें मनुष्य से सुधर कर देवता बनाने के लिए। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना इहो बेकायदे है। तो बाबा कह रहे हैं कि दर दर जाके किसी का नाम बदनाम करना ये बेकायदा है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म का फल भी क्या कर रहा है, बाबा अभी दे रहा है। भल ड्रामा में है परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते, तो बाबा अभी हमें सब बातें समझा रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माएं बहुत भाग्यशाली है। कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं बहुत खुद खुश होते हैं। तो जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं, बाबा कह रहे हैं कि वो खुश होते हैं ना। ये बच्चे भी है तो मेहमान भी है। तो हम बाबा के जैसे बच्चे भी है, वैसे बाबा कह रहे हैं कि बाबा का हम मेहमान भी है। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बना। तो बाबा हमारा टीचर है, तो बाबा की बुद्धि में हर वक्त यही चलता है कि कैसे बाबा हम सब बच्चों को संपूर्ण बनाएं। इहो कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। तो बाबा ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट उठाया कि बच्चों को मुझे संपूर्ण बनाना है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें कभी भी मुरली नहीं मिस करना चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। तो बाबा कहा कि अगर हम एक भी मुरली मिस कर लिया तो जैसे हम एब्सेंट हो गए। यो है बेहद की बाप का स्कूल। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बेहद के पिता का स्कूल है हमारा, इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में किसको मालूम थोड़ी है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें आकर पढ़ा रहा है, दुनिया वालों को ये सब बातें मालूम नहीं है। स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है यह भी कोई नहीं जानते। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हुआ ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तुम सब कुछ जानते हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाव कमाई की है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है ये अथाव कमाई करने की पढ़ाई है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं हमें कि हम जो पढ़ाई अभी पढ़ा रहा है बाबा हमें, तो इस पढ़ाई से हमें जन्म जन्मांतर के लिए फल मिल जाता है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि एक तरफ हमारा पढ़ाई कंप्लीट होगा और दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो जाएगा। लड़ते पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ाई तब लड़ाई लग जाता है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें ये ज्ञान दे रहा है ये संपूर्ण तरीके से नई दुनिया के लिए है ये ज्ञान। इसलिए सब मूंझ जाते हैं, सब अपसेट हो जाते हैं, सबको अच्छा नहीं लगता है, सब समझ नहीं पाते, क्योंकि सब क्या है, सब पुराने दुनिया के विचारों में बंद है। तो इसलिए उनके बुद्धि में ये ज्ञान, ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान उनके बुद्धि में घुसता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का बाबा ने, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी हमें किसी का अवगुण देख रहा है तो हमें उसको देखकर उसकी निंदा नहीं करना है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाना है। तो हमें जगह जगह जाकर किसी की अवगुण के बारे में वर्णन नहीं करना है, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। तो बाबा ने जो हमें मीठी बातें समझा रहा है, मीठी शिक्षाएं दे रहा है,
तो बाबा कह रहे हैं कि इस मिठास को हमें कभी भी छोड़ना नहीं और क्रोध में आकर किसी का सामना हमें नहीं करना है। 2 नंबर कहा बाबा ने, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। तो बाबा कह रहा है कि बदलने वाला एक बाप ही है, तो अगर किसी को बदल सकता है बाप ही बदल सकता है। इसलिए जो कुछ भी हो हमें बाबा को सीधा बता देना है, बाबा उसको बदल देगा। अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें अव्यभिचारी बनना है और कभी भी बाबा की मुरली हमें मिस नहीं करनी है। वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सदा ही साथीपन की स्मृति में रहना है और साक्षी स्टेज का अनुभव करने हैं और शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड बनना है हमें। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इन सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे शरीर और आत्मा दोनों एक साथ है, जब तक हम इस सृष्टि पर है तब तक हम शरीर से अलग नहीं हो सकते, हमें शरीर में ही रहना होगा। ऐसे ही विश्व, शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। वैसा ही कह रहा है कि बाबा कि शिव और शक्ति का ऐसा ही संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि जो शिवमय होकर चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, माया उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वह सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो सदा ही बाबा का साथीपन का और साक्षीपन स्थिति का अनुभव करेगा। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार से साकार में साथ हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई साकार स्वरूप में कोई हमारा साथ हो। स्लोगन, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करना है और हमें एकरस स्थिति का अनुभव करना है तो हमें एकाग्रता का अभ्यास अभी करना है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा कह रहे हैं कि इस अव्यक्त महीने में हमें क्या करना है, हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यहो अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। तो बाबा अभी कह रहे हैं हमें कि हम टीचर है, हम स्टूडेंट है, हम सेवाधारी है, ये सब कुछ भूल के हमें अमृत वेला सिर्फ यही याद करना होगा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से यहाँ पर आई हूँ और इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से सेवा कर रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। तो मैं आत्मा हूँ, बाबा कह रहे हैं कि ये पाठ हमें अभी पक्का करना है बहुत अच्छे तरीके से। मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का है, इसलिए मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे कि ये पक्का कर लेने से क्या होगा, हम जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी हम मुरली के ऊपर थोड़ी देर के लिए चिंतन करेंगे। तो अपने आप को स्थित कीजिए अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अंतर्मुक्ता की गुफा में। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को महसूस कर रहा हूं। मैं इस देह से अलग एक श्रेष्ठ पाठधारी, इस ड्रामा में एक एक्टर हूं। ईश्वर परमात्मा अभी इस धरा पर अवतरित होकर मुझे दिव्य शिक्षाएं दे रहा है।
वो मुझे कह रहा है, कभी भी मेरे हाथ में लौ नहीं उठाना चाहिए। जो जो कुछ भी करे, मुझे अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। इससे मेरा विक्रम बनने वाला है और मेरा भाग्य नष्ट होने वाला है। बाबा मुझे समझा रहा है, किसी को सजा देना ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का कार्य है। मुझे ईश्वरीय गवर्नमेंट को सब अच्छे तरीके से बोल देना है। तो बाबा दूसरों को बदल देगा। आज बाबा हमें एक बहुत ही अच्छी बात कहा कि बाबा ने कौन सी कॉन्ट्रैक्ट ली है अभी। तो बाबा ने कहा, बाबा का कॉन्ट्रैक्ट है अभी बच्चों के अंदर जो भी अवगुण है उन सबको निकलकर गुणों को स्थापन करना और हम बच्चों को गुणों के खजानों से संपन्न करना, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाबा ने कहा, आज बार बार कि हमें किसी की खामियों को लेकर चिंतन नहीं करना है। दूसरे किसी से किसी के खामी के बारे में वर्णन नहीं करना है। किसी की खामी को दूसरों से वर्णन करना ये भी एक विक्रम है। ये भी लौ अपने हाथ में उठा लेना है। इसलिए बाबा बार बार आज हमें सावधानी दे रहा है कि हे मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें लौ अपने हाथ में नहीं लेना है। बाबा ने आज वरदान दिया हमें कि हमें बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो हमें ऐसा अनुभव होगा जैसे कि बाबा हमारे साथ है। बाबा ने आज कहा कि अगर हमें निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करना है, अगर हमें निर्विघ्न और एक रस रहना है, तो हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना होगा। एकाग्रता के अभ्यास से, एकाग्रता के अनुभूति से ही हम निर्विघ्न बन सकते हैं। बाबा ने आज कहा हमें, अगर हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है तो अभी हमें यह बात संपूर्ण रूप से भूल जाना है कि मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं। हमें एक ही बात पक्की कर लेनी चाहिए कि मैं अवतरित आत्मा, ऊपर से अवतरित होकर अभी इस सृष्टि नाटक पर मेरा पार्ट बजा रहा हूं और इस विश्व को बदलने का कार्य कर रहा हूं। तो आज सारा दिन मैं इसी चिंतन में रहूंगा और ये ध्यान रखूंगा कि अभी मुझे लौ अपने हाथ में नहीं उठाना है। दूसरों को परिवर्तन करना ये मेरा ठेका नहीं है। दूसरों को परिवर्तन करने का ठेका बाबा ने लिया है। मेरा काम यही है, सिर्फ अपने आप को बदलना। इसलिए मैं आज किसी के भी बारे में किसी के पास निंदा नहीं करूंगा। बाबा ने कहा, निंदा हम तभी करते हैं
जब हमारे में अहंकार होता है, हमारे अंदर क्रोध होता है, तो ये भी एक निशानी है। जब हम दूसरों की ग्लानि करते हैं, निंदा करते हैं, मतलब हमारे में क्रोध, जेलसी, ये सब कुछ है। तो ये एक अलार्म है, हमें अपने आप को अलर्ट करके परिवर्तन करना है। नहीं तो अगर हमारे अंदर अवगुण रह जाएगा तो हम दैवी दुनिया में जा नहीं पाएंगे। तो आज सारा दिन इसी के बारे में ही हम चिंतन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।